अपनी लंबी कविताएं देह और पुरातत्ववेत्ता के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में सबसे पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए इस लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से एक अंश। मित्रों, लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह भाग 26 प्रस्तुत कर रहा हूं। इतिहास और कहानी में फर्क होता है, यह बात हम भली भांति जानते हैं। कहानियां दिलकश होती हैं, जो सदियों तक चलती रहती हैं और फिर एक दिन सच की तरह दिखाई देने लगती हैं। हम यह बात जानते हैं, फिर भी सच और झूठ में से क्या चुने, इस दुविधा में रहते हैं। लेकिन पुरातत्ववेत्ताओं के सम्मुख कोई दुविधा नहीं होती। उनका श्रम इसी फर्क को ज्ञान के रूप में जन जन के सम्मुख रखता है। इन पंक्तियों में मेरी पुरातत्ववेत्ताओं से यही अपेक्षा है कि वे सच दुनिया के सामने रखें। और सच पूछा जाए तो यह हम सब कवियों, लेखकों, विचारकों की चिंता में शामिल है। पुरातत्ववेत्ता भाग 26। अब दुविधा के लिए कोई जगह शेष नहीं यहां, कि विरोध के विकल्प में भी यहां विरोध है। चैन इसी में आने वाली पीढ़ियों का, बावजूद अपनी पराजय और नुकसान के, सामना करें मजबूत होकर अपने अतीत का। समझें कि नानी की कहानी दिलकश ही सही, घटनाओं के कई पेचोखम हैं उसमें। समझें कि नानी की कहानी दिलकश ही सही, घटनाओं के कई पेचोखम हैं उसमें। और फर्क है इतिहास और कहानी में यही, जो आंखें खोलने और बंद कर लेने में होता है। फर्क है इतिहास और कहानी में यही, जो आंखें खोलने और बंद कर लेने में होता है। संभव है 1000 साल बाद ऐसी न दिखाई दे दुनिया। संभव है 1000 साल बाद ऐसी न दिखाई दे दुनिया। लुप्त हो जाएं इच्छाएं और कुछ सभ्यताएं, शब्दों में प्रकट अब तक के सारे खतरे सच हो जाएं। तब भी बचा रहेगा अतीत इसी शक्ल में। संभव है 1000 साल बाद ऐसी न दिखाई दे दुनिया। लुप्त हो जाएं इच्छाएं और कुछ सभ्यताएं, शब्दों में प्रकट अब तक के सारे खतरे सच हो जाएं। तब भी बचा रहेगा अतीत इसी शक्ल में अपनी पूरी ताकत के साथ। बचा रहेगा अतीत एक नई दुनिया की सर्जना करता हुआ। बचे रहेंगे पुरातत्ववेत्ता अपनी नई जिम्मेदारियों में, अतीत के सम्मोहन और भय से पूरी तरह मुक्त, अवरोधों को पार कर आगे बढ़ते हुए, खोजते हुए हमारा अस्तित्व भाषा के खंडहरों में। बचे रहेंगे पुरातत्ववेत्ता, बचे रहेंगे पुरातत्ववेत्ता। यह भटके हुए समय की मांग नहीं है। यह भटके हुए समय की मांग नहीं है, फिर भी जरूरी है इस प्रलय में पुरातत्ववेत्ताओं का बचे रहना। जरूरी है इस प्रलय में पुरातत्ववेत्ताओं का बचे रहना, जो खोज सकें आस्था की अंधी गुफाओं में छुपी, मनु और नूह की नावों में बची दुनिया की असलियत। जो खोज सकें आस्था की अंधी गुफाओं में छुपी, मनु और नूह की नावों में बची दुनिया की असलियत। पुरातत्ववेत्ता जो सुन सकें
चैत्य और विहारों में घोषित उद्घोषों के मूल में आधी दुनिया की उपेक्षा, जिसे किसी पसली से बनाए जाने का जिक्र है। पुरातत्ववेत्ता जो देख सकें अलग अलग वर्गों के मीनार कलश, जो देख सकें अलग अलग वर्गों के मीनार कलश, गुंबदों की ऊंचाइयों में फर्क नाप सकें। पुरातत्ववेत्ता जो जान सके मंत्रोच्चारण करने वाली जिह्वाओं के बनाए नैतिकता अनैतिकता के मानदंड। समय की पक्षधरता में जो निरपेक्ष होकर तय कर सकें इस दुनिया को जन्म देने वाले के जन्म का देश काल, इस दुनिया को जन्म देने वाले के जन्म का देश काल। सिर्फ अपेक्षाएं नहीं हैं ये, सिर्फ अपेक्षाएं नहीं हैं ये पुरातत्ववेत्ताओं से कि अपेक्षा के मूल में स्वार्थ की गुंजाइश बहुत। प्रार्थनाएं भी नहीं, प्रार्थनाएं भी नहीं कि उनके पीछे भय होता है। उम्मीद, आशाएं, यकीन सब शब्दों की बाजीगरी और आदेश में मनुष्यता का विलोम है। सिर्फ इच्छाएं हो सकती हैं ये, सिर्फ इच्छाएं हो सकती हैं ये कि इच्छाओं का दूसरा नाम ही है जिजीविषा। सिर्फ इच्छाएं हो सकती हैं ये कि इच्छाओं का दूसरा नाम ही है जिजीविषा, अगर उनकी दिशा मनुष्य के कल्याण की हो। इच्छाओं का दूसरा नाम ही है जिजीविषा, अगर उनकी दिशा मनुष्य के कल्याण की हो। अपमान न हो उनमें किसी का, अपमान न हो उनमें किसी का, और हर किसी की इच्छा का सम्मान भी न हो। जरूरी यह कि शामिल न हो किसी किस्म का पागलपन, जरूरी यह कि शामिल न हो किसी किस्म का पागलपन इन इच्छाओं में, पुरातत्ववेत्ताओं से की जाने वाली इन अपेक्षाओं में।